हेलो सर, माय नेम इज सुष्मिता सिंह। मैं मास कॉम की स्टूडेंट हूँ। सर, पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पे, और आम आदमी पार्टी भी सर दिल्ली में अभी सरकार में है, दूसरी बार चुन के आई है। तो सर, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप उनसे कैसे कितना कम्पीट कर पा ये रहे हैं? आया सबसे रेलेवेंट सवाल। पहले अरुण जी आपसे शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आप। हाँ, देखिए, जब तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, हमारी कोशिश ये थी कि दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिले। हम लड़ाई नहीं लड़ते थे, एलजी के यहाँ जाके धरना नहीं देते थे। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, कई मर्तबा डिफरेंसेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन के साथ होते थे, लेकिन जब हम पूरी कैबिनेट बाहर निकलती थी तो शीला जी हमेशा कहा करती थी कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुई और हम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे से डायलॉग नहीं करोगे, यहाँ कन्फ्रंटेशन की सरकार है कि उनका काम ही ये है कि ये बताना कि झगड़ा हो गया और मैं लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो उस वजह से जो दिल्ली का विकास था, या दिल्ली में 15 साल कॉरपोरेशन थी, हम भी सरकार में थे, लेकिन उस समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, गलियों में कूड़ा फेंक दिया गया, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि दिल्ली के लोगों को बेस्ट सुविधाएं दी जाए, दिल्ली के लिए जो बेहतर किया जाए वो किया जाए। दिल्ली के अंदर आपको मैं एक हैरतअंगेज आंकड़ा देता हूँ, 1.7% 98 में ग्रीन कवर बढ़ा था तक, हमारे टाइम में वो बढ़कर हो गया था 21.8, आज है 23। तो 8 साल में केवल इन्होंने 2.6% जो है ग्रीन कवर बढ़ाया। और अगर आपको याद होगा, हम लोग जब अभियान करते थे, ग्रीन कवर इसलिए बढ़ाते थे कि ताकि पॉल्यूशन ना हो। और जहां तक जो आपने कही कि ये कन्फ्रंटेशन से तो मुद्दों को भटकाया जाता है, कन्फ्रंटेशन से पोस्टर निकाले जाते हैं, कन्फ्रंटेशन से एलजी के ड्राइंग रूम में लेटे हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो ये एक नए तरह की जो राजनीति करने आए थे, जिसने आज दिल्ली का यह हाल कर दिया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। ठीक, केवल अगर इनको सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करना है वो करेंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसको हम कहते थे कि दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब, आज जिस तरीके से जमुना पार में हमारे मुसलमान हिंदू भाई मारे गए, अरविंद केजरीवाल ने एक लफ्ज नहीं बोला, और भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने इन दंगों को भड़काया था उनको बाकायदगी के साथ ऑनर किया। अभी गुजरात का केस है, बिल्किस बानो हिंदू होती या मुसलमान होती, आप बताइए, जिसके 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और 3 साल की बच्ची को दीवार पे दे के मार दिया गया। अरविंद केजरीवाल गुजरात में घूम रहे, एक लफ्ज नहीं बोलते। अगर हम में इंसानियत है, ये धर्म, ये सब चीजें हम सबको ये बताती हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहा जाए। लेकिन ये धर्म की जो एक नई शक्ल, जो अब अरविंद केजरीवाल चूंकि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो शक्ल इन्होंने निकाली है, मैं समझता हूं उससे केवल और केवल आपका ध्यान, नौजवानों का ध्यान मुद्दों पे ना जाए, झगड़े पे जाए कि ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। जो अभी अनिल जी ने बात कही, नौजवान बच्चे चौराहों पे खड़े कर दिए गए अरविंद केजरीवाल के फोटो लेके, 700 रुपए देके। किस तरीके की निर्लजता है, किस तरीके का शेमफुल एक्ट है।